आपने नौबी की बात की। इमरान खान जेल से कब आ रहे बाहर? इमरान खान के जायचे के अंदर पहली बात तो ये कि मुझे कैद नज़र नहीं आती। अच्छा। और या तो वो अब अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो शो के अंदर बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से अंदर बैठे हैं। उनको अक्टूबर से पहले बहरहाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके जायचे के अंदर वो कैद नज़र नहीं आती जिस तरह की कैद होती है। अच्छा। क्योंकि वो अपने ख़राब दौर से गुजर ही नहीं रहे कि वो अपने सेफ जोन में है। कुछ खबरें आई थी, आप पिंडी में रहते हैं, आपसे मुलाकात हुई बुशरा बीबी की। ये कैसा आपके साथ कैसा वैसे इंटरेक्शन रहा उनका, कुछ बताएंगे उसके बारे में? उसमें आसिम साहब ऐसा है कि हमारी फील्ड ऐसी है कि जिसमें ना कुछ चीज़ों की ना प्राइवेसी होती है। सही। तो और बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रहती हैं, सबके लिए नेक तमन्ना। ठीक हो गया, मैं आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। मैं नाजरीन के लिए कुछ बड़े सवाल आता है। स्टोन्स के बारे में बताएं। आप लोग रिकमेंड करते हैं कि स्टोन्स पहनने चाहिए। मुझे एक अच्छा स्टोन लगता है तो क्या मैं वैसे उठा के पहन लूँ? मैंने अक्सर सुना जी पूछ के आपको पहनना चाहिए। किससे पूछें? आजकल तो ये नहीं पता चलता कि जाली कौन सा है, असली कौन सा है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि स्टोन्स और ये इसकी क्या साइकोलॉजी सारी। देखें, कभी भी बगैर पूछे स्टोन मत पहने। आपने अगर स्टोन पहनना है तो अपना जायचा पहले बनवाएं। अच्छा। उसके मुताबिक जो स्टोन आपको सूट करते हैं वो स्टोन आप लेकर पहने। अगर आप अपने जायचे के मुताबिक वो एंटी स्टोन पहन लेंगे प्रॉब्लम देगा। उसकी वजह ये हर इंसान का हाले नूर है। उस हाले नूर में 7 रंग होते हैं। उसमें कमी या ज्यादती हो जाए तो आपकी बॉडी, आपके मिजाज में चीज़ें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है। स्टोन बेसिकली ट्रांसमीटर का काम करता है। स्टोन पहनने के बाद कुछ जादू या चमत्कार नहीं होता। ये आपका ट्रांसमीटर है कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे सुराख हैं, आप डिसबैलेंस हैं, ये उसको सिर्फ बैलेंस करता है। बैक एंड पे काम, आप सो भी जाएं ये 24 घंटे अपना काम करता रहेगा। जैसे लाइट चली जाती, यूपीएस चल रहा होता है। तो ये बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी का यूपीएस है। आपको एनर्जी देता है, आपकी वीकनेसेस को दूर करता है। और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर स्टोन्स को अच्छी लेबॉर्ट्री से भी मैंने बहुत सारे स्टोन्स चेक कराए हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलती है। तो क्या हल है, किस तरह से काम आदमी पहचान करें? देखें, उसके लिए ये है कि बेहतर है कि आप किसी मुस्तनद इदारे से रब्ता करें, किसी ऐसे शख्स से रब्ता करें जो इस फील्ड के अंदर माहिर हो। वो आपको बताएगा। देखें, जोहरी जो है ना, नगीने को देख के पहचान जाता है। ये बात ठीक है। उसको उसके लिए तालीम की जरूरत है, तजुर्बा। स्टोन के बाद जो दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर्च किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाए? इसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पैसा हर कोई कमा रहा होता है। पैसा आता ज़रूर है लेकिन रुकता नहीं है, सेव नहीं होता। सबसे आसान रेमेडी ये कि आप या तो लाल रंग का वॉलेट रखें अपने पास, या लेडीज़ रेड कलर का पर्स रखें, या कोई थैली होती है जैसे हमारी दादियों के पास होती थी, उस लाल रंग की थैली में अगर आप पैसे रखेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और हर महीने आदत बनाएं कि जब भी आपको सैलरी मिले या जो भी आप कमाते हैं उसमें से 11 रुपए का चेक काट के या 11 रुपए आप अपने लॉकर में, अपने सेफ में, अपनी तिजोरी में सबसे पहले 11 रुपए निकालें। और फिर आप अगले महीने खुद चेक करें आपकी इनकम में या सेविंग में कम से कम इजाफा हुआ होगा। 90% लोगों को प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, पैसा सेव नहीं होता। महंगाई इतनी हो गई है, सेविंग नहीं हो पाती। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। और सबसे अच्छा अल्लाह ताला का नाम है या रज़ाको और सूरह कदर, कि सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर। ये इतनी खूबसूरत कुरान की सूरह है कि अगर आप इसको 27 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें और अगले साल गारंटीड, मैं कह रहा हूँ, आपका पैसा बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। जानी साहब, इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इशू है वो है जिनकी शादी हो चुकी थी उनकी शादी के बाद के मसाइल, और जिनकी शादी नहीं होती उनको शादी के मसाइल। हमारे साथ वाले मुल्क में शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं, कुंडलियाँ निकाली जाती है। अगेन आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि नामों का फ़र्क है। आप भी इसमें कुछ हेल्प आउट करते हैं लोगों को? आपके पास लोग आते हैं शादी का टाइम निकलवाने के लिए, या आप बताते हैं शादी के लिए? कुछ इसके ऊपर ज़रा गाइड कीजिए। देखिए, वहाँ शुभ मुहूर्त कहते हैं, हम मैच मेकिंग कह देते हैं, हम कंपैटिबिलिटी कह देते हैं। और बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा लोगों में जो है अवेयरनेस आ चुकी है कि कहीं पे भी कोई रिश्ता करते हैं तो उसके लिए इस्तिखारा हो या जायचा हो, उस हवाले से लोग बिल्कुल पूछते हैं। और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर चीज़ में करता है। आपने कोई काम शुरू करना है,
उसमें भी टाइम मैटर करता है। आपने किसी से ताल्लुक़ जोड़ना है, उसमें टाइम मैटर करता है। आपने किसी से दोस्ती करनी है, आपने मोहब्बत करनी है, आपने पढ़ाई शुरू करनी है, आपने वज़ाइफ शुरू करने हैं। ऐसा क्या होता है कि एक वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, चंद दिन के बाद आप छोड़ देते हैं, दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। सही। तो इसी तरह आपकी रिलेशन में भी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है अगर अच्छे टाइम पे आप शुरू ना करें। मून की अभी मैंने बात की, मून बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है किसी भी कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए। सही। अच्छा, शादी की बात हो रही है, एक दो प्रेडिक्शंस हमारे नाजरीन के लिए भी कर दे। हमारे एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है बाबर आजम, फिर दूसरी एक सियासतदान है बहुत फेमस बिलावल भुट्टो। इनकी शादियों के बारे में हर रोज़ अफवाहें चल रही होती हैं। आपकी वैसे क्या प्रेडिक्शन है? बाबर आजम तो उम्मीद है कि साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे उनके जायशे के मुताबिक अगर देखा जाए, या हो सकता है 50% कर ली हो उन्होंने। अच्छा। मैं इस हद तक देखता हूँ कि वो शादी के बहुत करीब हैं। सही। और उनके लिए शादी करना ज़रूरी भी है अगर उन्होंने अपने करियर को बचाना है। अपने नसीब के साथ एक नसीब को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। वो उनकी बीवी से वो जो उनकी कमी है वो उनकी पूरी हो जाएगी। राइट। जहाँ तक बिलावल की बात है तो देखें, बिलावल के लिए हमेशा मैं ये कहता हूँ, जिस दिन शेख रशीद साहब शादी कर लेंगे उस दिन बिलावल भी शादी कर लेगा, क्योंकि अभी 2028 तक इसका सियासी करियर और शादी के हवाले से मामलात में भी डिलेज हैं। थोड़ा ब्रीफ करें जी। व्हाट इज हॉरोस्कोप, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हॉरोस्कोप एक इटालियन वर्ड है कि एक ज़माने में इटालियंस जो थे, किसी भी मरीज़ को जब वो एक पर्ची के ऊपर उसका डायग्नोज करके उसको दवाई रेमेडीज़ लिख के देते थे, तो वो इटालियन के अंदर उसको होरो कहते थे। और उसको मज़ीद अगर आपने तशखीस करवानी हो तो साथ होरोस्कोप का वर्ड ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रेमेडीज़ बता रहे हैं उसके फ्यूचर के हवाले से, तो वो फिर ऑटोमेटिकली होरोस्कोप इसके अंदर भी आना शुरू हो गया कि आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ये बेस करता है प्लैनेट्स के नॉलेज के ऊपर, आपके ज़ोडिक साइंस के ऊपर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर, कि जिस वक्त जो बच्चा इस दुनिया में आता है वो एक नसीब लेकर आ रहा है। उसका किरदार है, उसका फाइनेंस है, उसकी फैमिली है, उसकी मेहनत है, उसकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, उसकी आगे औलाद है, उसकी मोहब्बत है, उसकी बीमारी है, उसके रिलेशनशिप हैं, उसकी ज़िंदगी में आने वाले हादसात हैं, उसका कामयाबी है, उसकी ट्रैवलिंग है, उसका बाप है, उसका करियर है, उसकी ग्रोथ है, उसके दोस्त हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसका मिलना मिलाना है, उसके अखराजात हैं, उसकी तन्हाई है, उसका अकेलापन है, उसका स्पिरिचुअलिज्म है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हर प्लैनेट कंट्रोल कर रहा होता है। कि साइंस तो ये भी कहती है कि जो मून है वो कंट्रोल करता है आपके समुंदर के पानी को, मून जो है वो कंट्रोल करता है ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी, मून कंट्रोल करता है एक ख़वातीन की माहवारी को, लेकिन मून कंट्रोल करता है आपके बालों। फोर्स इतनी ताकतवर है कि वो मेरी किस्मत को कंट्रोल करेगी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पावरफुल है कि वो मेरा रिज्क, मेरी रोज़ी, मेरी शादी, मेरे बाकी के जो कारोबारी मामलात है उन सब के ऊपर वो इफेक्ट करेगी? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा समझाएं। इसका सिंपल सी बात में देखें, निज़ाम कुदरत है कि बारिश होना तो हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम छतरी यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि बारिश जो है आप छतरी इस्तेमाल करते हैं कि गीले होने से बचें। छींटे फिर भी पड़ते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में आने वाली नाकामियों की बारिश, कामयाबी की बारिश, आपने उसके लिए कौन से अम्ब्रेला को यूज़ किया है। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपको यही गाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी का राइट टाइम क्या है। आपका मिजाज अगर है एक फ़ौजी बनने का और आप चले जाते हैं किसी शोबिस की इंडस्ट्री में, आप उसमें मिसफिट होते हैं, नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। वो मजाज कैसे पता चलता है एस्ट्रोलॉजी के लिए? एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से। ठीक है। देखें, आप इस तरह से साहब नहीं होता कि अगर आप किसी को कोविड हो गया तो ऑब्वियसली डॉक्टर उसके लिए टेस्ट करवाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी खराबी से गुजर रहे हैं तो आपका बर्थ चार्ट आपका टेस्ट है, वो डायग्नोज करता है कि क्या खराबी किस प्लैनेट की वजह से आ रही है, क्यों आ रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आम आवाम के लिए पूछना चाहूँगा कि मेरा बर्थ चार्ट, उसमें ऐसी क्या बात है कि आपको उससे सारा कुछ पता चल जाए कि मैंने आगे क्या होना है और मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या एल्गोरिदम है, क्या फार्मूला है, क्या लॉजिक है उस बर्थ चार्ट के पीछे, उस जायचे के पीछे? अगर वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें।
उसके अंदर 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका सिटी ऑफ बर्थ है। जिस टाइम पे आप इस दुनिया में आ रहे हैं उस वक्त आसमान के ऊपर कौन से बुर्ज राइजिंग में थे, कौन से बुर्ज के अंदर आप पैदा हो रहे हैं, और वही इम्पैक्ट अपना डाल रहे होते हैं आप एक आम इंसान के अंदर। तो अगर आप इस एल्गोरिदम को सीख लेते हैं जिसके अंदर आपके जायचे के 12 घर होते हैं, 12 के 12 घर डिवाइड करते हैं आपकी ज़िंदगी के हर करेक्टरिस्टिक को, कि अगर एक बच्चा लेट सपोज पैदा हो रहा है इस वक्त लाहौर में आज की डेट में, उसी टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर एक बच्चा पैदा हो रहा है, डेट भी वही है लेकिन वहाँ का जोन डिफरेंट है, उसके मिजाज में कुछ और चीज़ें होंगी, यहाँ के पैदा होने वाले बच्चे के मिजाज में चीज़ें कुछ और होंगी। और ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रही होती हैं? आपके प्लैनेट्स की वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कंट्रोल कर रही होती हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो जब ये टाइम का 2 ट्विन्स बच्चे हैं, सही, 2 ट्विन्स बच्चे, शक्लें मिलती हैं, हरकतें भी मिलती होंगी शायद, लेकिन दोनों काम मुख्तलिफ करते हैं, दोनों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। इवन ट्विन्स जो कि 1-2 मिनट के वक्फे से पैदा होते हैं, उनके भी मिजाज एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे साइंस क्या कहेगी? मैं थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे चला जाता हूँ।